पाएगा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठ है शैनम ए नहीं चुकना ये गेड़ बड़ा औखा है जी। जोगी बन जा अर्जुन। अर्जुन ने परिभाषा पूछी भी मेरा जोगी कहने कि कहने समत्वम योग उच्चते समता ही योग है। सुख दुख ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ सुख दुख दोनों सम कर जाने और मान अपमान हर सोते रहे दीता पे चाहे खुशी हो चाहे गमी हो जी। और सुनियो गुरु नानक साहब कहते वो कृष्ण भगवान वाला जो योग है ना जी च स्थित होके कर्म करने ने योग अस्त है गुरु कर्माणी वो योग केड़ा है। मैं आवाज सुन के आया जी है आवाज सुन के आया मत्था जोत लाਉਂਦਾ नाम तो फिर सानू बोलना ही पड़ूगा। ਨਾ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ साढ़े महाराज साहब बड़ी विभूति ने साढ़े स्वामी दूधाधारी जी के है जी साढ़े भाई भी ने साढ़े गुरु के दूधाधारी महाराज ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਆਤਮ ਤत्व ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਦੋਂ ਕਰੇ ਫਿਰ ਮੁਖੰਡੀ ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਾਨੂੰ 500 रुपए ਨਾਲ ਦਿਵਾਜਿਆ ਹੈ ਵੈਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ ਬਰਾਦਰ सारे मानयोग DSP साहब रिटायर्ड जी हैं विराज आसन ग्रहण करो। हाँ गुरु साहब बोले गुरु नानक साहब कहते गल्लां बातां करते फिरदे कोई थोड़ियां करता कोई बहुतियां करता हरेक के ब्रह्म ज्ञानी फिरदा है जी। ज्ञान का हड़ आया पिया लागू कोई करता नहीं ज्ञान की कमी नहीं है अज ज्ञान का आया पिया हड़ पर ज्ञान नूं अमली जामा पहनाउणा उहनूं लागू कर लेना अप्लाई करना ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸਮਸਰ ਜਾਣੈ जोगी कही है सोई गली जोग न होई। तू कर्म सारे तरह के कर्म करदा हुआ भी अलेप रहे शरीर अस्थो भी कौनते ना करोती ना लिपते। जब जाने जय मैं कुछ करता जो करता बन जाता फिर पंगा छड़दा ना ये ना कुछ करता है। प्रकृति क्रियमाणा नहीं गुण कर्मा नहीं सर्वशय अहंकार विमूढ़ आत्मा करता और करता हूं मनते मैं करता हूं आ बैठता है ऐ समझदा नहीं भी मैं तो आत्म स्वरूप हाँ मैं तो जोत स्वरूप हाँ आ सारा प्रकाश मेरा ही है जी। मेरा कोई बैरी नहीं बैरी कितों बन जू स्वरूप तो मेरा ही है सब में जोत जोत है सोई कोई बैरी ना रहे कोई दिसे बेगाना ना सब नाल प्रेम होवे। ये हंस होया हुंदा भी कां बन गया। गुरु साहब कहंदे साडे दूसरी बार फिर महंत जी इन्हां खेचला ना करो साडा तां ही काम साडे कोल जां गल्लां बातां ने चिट्टे कपड़े ने महाराज बस जिन्ना चिर है मैं तो रोज अरदास बेनती प्रार्थना भगवान नूं करदा भी खूब सेवा करिए खूब भजन करिए बस तीजा काम में नहीं है। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਹੀ ਆਪਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ ਸਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ बेस है संतोषी बंदा चाहे पढ़िया होवे चाहे अनपढ़ होवे गोपियां वांगू प्रेम की भाषा बोलता जीवन सफल है उन्होंने अपने आप आत्मबोध होगा वो कर्म जोगी भी होगा वो ज्ञान जोगी भी होगा वो भक्ति जोगी भी होगा वो असली माना कि योग योग आस्था गुरु कर्माणी अर्जन योग च स्थित होके ये जान के कि मैं आत्म स्वरूप हाँ फिर कर्म कराया कर फिर नहीं लिप्त होवेगा नहीं तो तू लिप्त होया हुआ है जन्म मरण का चक्कर मिट नहीं सके कृपा करनी पूरी आओ गुरु नानक साहब कहते आत्म बोध तो बिना तू हंस होंदा भी कां बनया फिरदा बगला बनया फिरदा इसकी व्याख्या करिए गुरबाणी तो क्या क्या हंस क्या बगला जा को नगर
करे। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਕਰੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਕਿਆ ਹੰਸ ਕਿਆ ਬਗਲਾ, ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਧਰੇ, ਉੱਥੇ ਕਰੇ ਸੀ ਤੇ ਧਰੇ, ਜੋ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜੇ ਹੈ। ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਕਰੇ। ਐ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਨਵ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦਾਨਵ ਬਣ ਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮ ਬੋਧ ਤੋਂ। ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਚ ਤੇ ਸੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਜੋੜ ਤੇ ਝੂਠ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਨੂੰ ਹਟ ਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮ ਬੋਧ ਤੋਂ। ਤੈਨੂੰ ਜੋਗੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਭੋਗੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮ ਬੋਧ ਤੋਂ। ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਦੁਰਮਤਿ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮ ਬੋਧ ਤੋਂ। ਬਿਨਾਂ ਆਤਮ ਬੋਧ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹੰਸ ਸੀ, ਹੰਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਾਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਲੇ ਜਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤਕਾ ਲੈ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਵ ਧਰਮਾਨ ਬਲਤੇਜੇ ਮਾਮ ਏਕਮ ਸ਼ਰਨੰ ਪ੍ਰਜ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛੜਾ ਕੇ ਆ ਸ਼ਰਨ ਚ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੂੰ। ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਖੋ। ਕਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਕਮਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਕੌੜਾ ਰਾਖਸ਼ ਕਾਂ ਸੀ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪਲ ਚ ਹੰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਤੀ ਚੁਗਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਜਣ ਠਾਗ ਕਾਂ ਸੀ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਫਿਰ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪਲ ਚ ਹੰਸ ਬਣਾਤਾ, ਮੋਤੀ ਚੁਗਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ, ਬਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕੌਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂ ਸੀ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਆਪ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਵਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਤਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਜਾਣ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਆਪ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੋ ਆਰਮੀ ਜੋਤੀ ਸੱਚ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਐ ਫਿਰਿਆ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਤਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ। ਆਪ ਮਿਲਿਆ, ਘਰ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੁਣਿਓ ਆ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਾਡੇ ਸੰਤ, ਸਾਡੇ ਸਤ ਗ੍ਰੰਥ। ਦੇਖੀਏ ਭਲਾ ਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲ ਚ ਹੰਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿਸ਼ਮਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ। ਕਾਫ ਕੁਝ ਆਖੇ ਭਾਵੇਂ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ ਤੂੰ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰੱਖ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ ਤੂੰ। ਹੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਣ ਪੁੱਛੇ, ਮੇਰਾ ਸਿਦਕ ਤੇ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਹੈ ਤੂੰ। ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਰ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਮੇਰਾ ਨੂਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੂੰ। ਮੇਰਾ ਨੂਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੂੰ। ਸਾਧੂ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਜੋਤ ਆਉਂਦੇ, ਆਖਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਧੂ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਤਾਰਨ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਣ ਖੰਡ ਨੂੰ ਸਰਗ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਧੂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਧੂ ਸਾਮਾ ਹੈ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ਬਦਲਾ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਣੀ ਆਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ਬਦਲਾ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਬਣ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਾਬਣ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਧੋਵੇ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਮਨ ਮੰਦਰ ਦੀਪ ਤਰੇ, ਮਨ ਮੰਦਰ ਦੀਪ ਤਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੰਸ ਕਰੇ, ਕਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੰਸ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜਪ ਜੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਜਦ ਹੋਵੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ, ਸਭ ਪਾਪ ਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਘਰ ਆਵੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਸਭ ਪਾਪ ਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਘਰ ਆਵੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਹੋ ਸਾਬਣ ਜੋ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਧੋਵੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਮੰਦਰ ਦੀਪ ਤਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਕਾਗਾ ਤੋਂ ਹੰਸ ਕਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਜਦ ਬਾਣੀ ਕੰਠਕ ਕੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਸੀਤ ਬਣੇ, ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਪਲ ਅੰਦਰ ਮੀਤ ਬਣੇ, ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਪਲ ਅੰਦਰ ਮੀਤ ਬਣੇ। ਹੋਏ ਕੋਈ ਜੋਤ ਦਿਸੇ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਮੰਦਰ ਦੀਪ ਤਰੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਕਾਗਾ ਤੋਂ ਹੰਸ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਪਣੇ ਦਾ ਜਦ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਿਗਾਨਾ ਨਾ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਪਣੇ ਦਾ ਜਦ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਿਗਾਨਾ ਨਾ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਿਗਾਨਾ ਨਾ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਨੇ ਤੋਂ ਹਰਖ ਸੋਗ ਮਿਟਦੇ, ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦੇ ਤੋਂ ਮਹਾ ਰੋਗ ਮਿਟਦੇ। ਹੋ ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਮਰਾਜ ਪਰੇ, ਕਰਤਾ ਜਮਰਾਜ ਪਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਕਾਗਾ ਤੋਂ ਹੰਸ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਜਦ ਕੋਟੇ ਰਾਕਸ਼ ਦਾ ਤਪ ਰਿਹਾ ਕੜਾ ਹਾਸੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਸੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਸੀ। ਉਹਦੇ ਤਪਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਦਿਲ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਸੱਚ ਖੰਡ ਪਦ ਪਾਇਆ ਰੂ ਬੰਦੇ ਖਾਣੀ ਨੇ। ਹੋ ਹਾਂ ਕੋਟਾ ਅਪਰਾਧ ਹਰੇ, ਕੋਟਾ ਅਪਰਾਧ ਹਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਕਾਗਾ ਤੋਂ ਹੰਸ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਪਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਤੀ ਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਪਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਤੀ ਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਰਾਤੀ ਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ, ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗ ਲਿਆ ਗੁੱਦੀਆਂ ਰਮਜਾਨੇ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਪੁਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਝਾਂ ਨੇ। ਹੋ ਹਾਂ ਖੋਟੇ ਵੀ ਕਰੇ ਖਰੇ, ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਕਾਗਾ ਤੋਂ ਹੰਸ ਕਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਆਲਮ ਤੇ ਲੋਭੀ ਨਾ ਔਰੂ ਕਿਰਪਣ ਜੈਸਾ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਪੈਸਾ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਪੈਸਾ। ਓ ਸੂਈ ਤੋਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵਿਸਰ ਗਈ ਮਾਇਆ, 40 ਗੰਜ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਲੁਟਵਾਇਆ। ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਪਣ ਹਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਕਾਗਾ ਤੋਂ ਹੰਸ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਣਾ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਬਿੰਨ ਲਿਆ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਬਸ ਕਰ ਸੀ ਜਿੰਨ ਲਿਆ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਣਾ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਬਿੰਨ ਲਿਆ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਬਸ ਕਰ ਸੀ ਜਿੰਨ ਲਿਆ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਬਸ ਕਰ ਸੀ ਜਿੰਨ ਲਿਆ।
ਮੋੜਾਂ ਦਾ ਭੀਮ ਕਹੇ, ਮੋੜਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹੇ, ਜੇ ਨਾ ਧਿਆਓਗੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖੋ ਮਗਰੋਂ ਪਛਤਾਓਗੇ। ਹੋ ਹਾਂ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਸਵਰਗ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਕਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੰਸ ਕਰੇ ਇਸ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਬਾਣੀ ਨੇ। क्या हंस क्या बगुला जाको नदर करे, ज्योत स्वभावै नानका काको हंस करे। सहजो संगत साध की, सहजो संगत साध की, काग हंस हो जाए। तज के भक्ष अभक्ष को चुन चुन मोती खाए, चुन चुन मोती खाए। आको कबीर साहब महाराज की जय। कहा हंस किवें बनिया? बगला हंस किवें बनिया हैगा ਤਾਂ ਹੰਸੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਹੀ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਮੂਰਖਾ। ਮੂਰਖ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ, ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ। ਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਨਾ ਤੂੰ ਵਸਦਿਆਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਉਜੜਿਆ ਚਾਹੇ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲੈ ਹੈ, ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਸਭ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕਦਮ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੀ ਲੋਕ ਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਚਾਹੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜੀ ਜਾਈਏ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਸ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਭਾਵੋ ਨਾ ਭਾਵੋ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੱਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤ ਸਾਹਿਬ। कृष्ण जी कहते मैं तो सच ही, ये तो सारा कुछ सच है। असत तो है ही नहीं जी, एकदम धारिया ते जग ते आप बना लिया जगत है। ना सतो विद्या ते भावो, ना भावो विद्या ते सत। आप सत की आ सब सत। उस सत नूं चाहे सत श्री अकाल कह के मिल लो, चाहे सत नारायण कह के मिल लो, चाहे सत नाम कह के मिल लो, चाहे सत गुरु कह के मिल लो। सत नाल ही जुड़ना है। चाहे कहो सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधर है, अब ही आज हुणी हुणी बनने वाला काम है। ये चिर लगन वाला काम, जिन्हें चिर लाता समझो खुंज गया। इस पौड़ी ते जो नर चुके सो आए जाए दुख पाइंदा। इन्हें काल भगवान आ जाते हैं, बुढ़ा हो जाता है। साडे वांगू बुढ़ा हो जाता है। हुणे नौवें पातशाह दा पसीनी दिहाड़ा मनाया की है उसकी सिक्ख्या। इस दिहाड़ी की सिक्ख्या की है भी सिर जे सिर लाना पे ला दी। तेरा नहीं है सिर, तू सिर नहीं है, तू हथ पैर नहीं है। ऐ मेरे च ममता बक अहम मैं हूं, इन्हें मरवाता है। मैं हूं ओ जे मैं मूरे ताही हूं है। जे मैं ना होवे है फिर तो मैं करके ही हूं बन गया। मैं हूं हूं मैं दीर्घ रोग है दारू भी इस करके आओ नौवें पातशाह के श्लोक नाल आपां समाप्ति संपूर्णता कर दीए। महाराज की कह गए नौवें पातशाह सिर देण वेले, जिन्हां ने है ना सनातन धर्म पुरातन सनातन सतयुग तो चली आई संस्कृति की रक्षा की है जी। उन्हां दा की निचोड़ कढिया है। पहला तो गुरु ग्रंथ साहिब तो पुछदे आपां। गुरु ग्रंथ साहिब कहते जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जाने हर रहे। कहो नानक हम नीच कर्म शरण परे की राखो शर्म। फिर भी शरण हो जा। 12 वर्ष बालपन बीते, चलो कोई नहीं, तू बच्चा सी अबोध सी। 12 वर्ष बालपन बीते, 20 वर्ष कछु तप ना कियो। 20 साल हो लेंगे, 32 साल का हो गया। 30 साल हो लंघा ते 62 साल का हो गया। 30 वर्ष कछु देव ना पूजा। वो आत्मदेव की बात है, देव ना पूजा।
30 वर्ष कछु देव न पूजा फिर पछताना बिरद भयो फिर तू बूढ़ा हो गया ने काल भगवान आ जाते हैं फिर तो कख नहीं बनता कुछ नहीं बनता ना बिरद भयो सूझे नहीं काल पहुँचे आन कहो नानक नर बाबरे क्यों ना भजे भगवान तै भगवान दा आत्मा राम दा भजन नहीं कीता आओ इस करके एक ही आ गया है अपन सब नूं दुनिया ने कि साधु संग करो सब कोई सदा कल्याण फिर दुख ना होए आउण जाण दा है ना फिर नहीं पुनर्वि जननम पुनर्वि मरणम फिर नहीं हुंदा साधु संग करो सब कोई सदा कल्याण फिर दुख ना होए शर्त ये है माड़े बंदे दा संग छड़ दो जेड़े ने पहला मरवा के रखते जन्मे ने दवा के रखते तेज दुर्जन संसर्गम भाज साधु समागम जगत गुरु जगत आचार्य बंदी छोड़ कबीर साहब महाराज की जय कोटि कोटि धन्यवाद महाराज सानू इन्ना दुर्लभ मौके च इन्ना दुर्लभ मौका बख्शा सी इस लायक नहीं सी जिन्ना समा सानू साडे हिस्से लिख दिता आप जी ने सतगुरु श्री नितिन जी महाराज नितिन दास जी महाराज विचरंती निर्माया निर्भय होके विचरे ने वचन कर रहे हैं किसी को डरते नहीं किसी को उठाते नहीं इन्होंने शब्दों नाल पानी रुकना जेड़े आयोजक ने इतों के नबी जी होरी बहुत धन्यवाद सारी संगत का सानू मान बख्शा सानू सुभाग दिता एक घंटा बोलण का नमो नारायण सतनाम श्री वाहिगुरु आपको अपने सतगुरु देव भगवान की जय हुण सानू जाना पएगा महाराज असीं पहले ही छुट्टी ले रही सी महाराज साडी बात लम्मी है ते तड़के नूं फिर समागम ते जाना ਉਂਗ ਨਾਲ फिर आवाज नहीं चलती जो निध्याय रहे थे महाराज ने सानू उत्थे आग्या देती सी ते नहीं तो असीं आपके प्रवचन उत्तम श्लोक साध के वचन संत वचन शीतल सुधा करत ताप त्रैनाश दैहिक दैविक ते बहुत तिन्ने तो आपां नूं नष्ट करने वाले महाराज के प्रवचन सुन दी आपां नूं सुहाग घड़ी मिली है राम राम जय आत्म राम सतनाम ऐसे करके मंगी तो नहीं बात जी करना सतनाम बुला लो 1 मिनट आ जाएगा सतगुरु नितिन साहब जी महाराज की बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब जी महाराज की साहिब बंदगी सतनाम। तो आज परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ मालिक की दया से आज रोनी खन्ना में ये मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, घंटा 2 घंटा बैठ के सुन के चले जाए, लेकिन ये ज्ञान समझना बहुत मुश्किल है। ये इसलिए मुश्किल है क्योंकि इस ज्ञान को समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा विवेक की जरूरत पड़ती है। विवेक यानी सत्य और असत्य का निर्णय करने की शक्ति। यानी ये वो ज्ञान है जो आपको ये समझाता है कि आखिर सत्य क्या है और असत्य क्या है। अपने जीवन में हमने क्या
धारण करना है और क्या त्यागना है, ये मूल ज्ञान इस विषय पे पूरा प्रकाश डालता है। तो आज इसी तथ्य को समझेंगे, इसी बात को समझेंगे कि आखिर हमें इंसान जन्म मिला है, क्यों मिला है। ये कुत्ते बिल्ली बकरा हाथी घोड़ा क्यों नहीं बना दिया हमें, ये सांप बिच्छू खटमल मच्छर ये क्यों नहीं बने हुए, हम इंसान ही क्यों बने हैं। क्योंकि हम पे कृपा हुई मालिक की, हम पे इतनी बड़ी कृपा हुई है कि हम सोच भी नहीं सकते। कहते हैं 184 जून सबाई मानस को प्रभ दी बड़े आई, इस पौड़ी ते जो नर चूके आए जाए दुख पाए। दुख को तो हम भूले बैठे हैं, असली दुख को भूले बैठे हैं। असली दुख क्या है, आए जाए दुख पाए। और नकली दुख क्या है, बाबा जी बिजनेस नहीं चल रहा की करा, बाबा जी बच्चा नहीं हो रहा साडे की करा, बाबा जी फसलां नहीं वधिया हो रही है की करा, बाबा जी मुंडा बाहर नहीं जा रहा की करा, बाबा जी ब्याह नहीं हो रहा की करा। ये नकली दुख है, ये नकली दुख है। असली की है, इस पौड़ी ते जो नर चूके आए जाए दुख पाए। यानी इस संसार दे विच आना जाना लगे रहेगा उदा, इस संसार में आना और जाना लगा ही रहेगा, ये है असली दुख। लेकिन आज किसी को पूछो कि क्या तुम इस संसार में वापस आना चाहते हो, पता क्या बोलता है, भाई एक बार नहीं 1000 बार आऊं मैं तो बार बार आना चाहता हूं। इंसान की एक शादी होती है, कितने जन्मों का बंधन डाल देते हैं पता है, 7 जन्मों का बंधन डाल देते हैं कि 7 बार और आके ब्याह करा ली भाई। और वाणी कह रही है कि एक बार जो अगर दोबारा भी आ गया तो फिर मरना पड़ेगा। बिना मरे कोई नहीं जाता संसार से। आना सब चाहते हैं, जाना कोई भी नहीं चाहता। अभी पूछो कौन आना चाहते हैं, सभी हाथ खड़ा कर देंगे। अभी पूछो मरना कौन चाहता है, एक का भी हाथ में खड़ा होगा। अरे जाओगे नहीं तो आओगे कैसे भाई, यही नहीं समझ में आ रहा है। आज इसी को समझाएंगे कि जाने आने से मुक्त कैसे हो सकते हैं। ये मालिक की कृपा होती है तब समझ में आता है। और मैं तो अरदास करूंगा मालिक से कि जहां तक ये आवाज जा रही है, जो भी इस ज्ञान को सुन पा रहे हैं, सबकी विवेक शक्ति बढ़े, सबको पता लगे कि आखिर हम इस संसार में आए हैं तो क्यों आए हैं, अगर कुछ करना है तो क्या करना है, अगर छोड़ना है तो क्या छोड़ना है। ये आज इस सत्संग में आपको भरपूर समझ में आएगा। तो इस सत्संग को शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकार लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सतगुरु मदन पति साहिब की जय, दीवान जवाहर पति साहिब की जय, सतगुरु राम सेवक साहिब की जय, सतगुरु वैरागपति साहिब की जय, कलीनापुर धाम की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, इस गांव नगर बस्ती की जय, आज के आनंद की जय। सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सब। तो जब तक हमें यही समझ में नहीं आया कि हम इंसान जन्म में तो आ गए, अब आगे क्या करें। पैदा तो सभी हो गए, सबको एक बढ़िया माँ बाप मिल गए, घर बार मिल गया, जमीन जायदाद मिल गई, सब कुछ मिल गया। किसी को नहीं भी मिला, माँ पैदा करके मर गई, पिताजी चल बसे, जमीन लुट गई, गरीबी में पैदा हो गए, कोई बात नहीं। ये तो कर्मों का हेर फेर है। किसी ने अच्छे कर्म किए हैं, अमीर बन के आ गया, किसी ने माड़े कर्म किए हैं, गरीब बन के आ गया। ये तो चलता रहेगा, कभी राजा कभी रंक, चलता रहेगा। लेकिन मेरा इंसान जन्म सफल कैसे हो, इस पे हमें विचार करना पड़ेगा। आखिर मेरा जन्म हुआ किस चीज के लिए है, इस पे विचार करना पड़ेगा। इस संसार में हम आए हैं तो क्या लेने आए हैं, इस पे विचार करना पड़ेगा। तो संतों की वाणी क्या समझाती है हमें। कबीर साहब कहते हैं आए हैं तो जाएंगे,
राजा रंक फकीर और एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। यानी इस संसार में दोनों प्रकार के लोग आ गए हैं, अमीर भी गरीब भी। आए हैं तो जाएंगे राजा, रंक और फकीर। फकीर को भी ऐड कर दिया कि भगवान की भक्ति करने वाले, ये भी आ गए इस संसार में, तीनों आ गए। अब क्या करें? एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। आ तो सभी गए, लेकिन जाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि तुम्हारे लिए सिंहासन आए और तुम सिंहासन पे बैठ के जाओ। और दूसरा तरीका क्या है कि तुम यमदूतों के द्वारा जंजीरों में बंधे हुए जाओ। बस दो ही फॉर्मूले हैं, दो ही तरीके हैं। अब उसमें हमने चुनना पड़ेगा, हमें चुनना है कि कैसे जाना है। उसके लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि सिंहासन कैसे मिलता है और जंजीरें कैसे मिलेंगी। ये दोनों समझना पड़ेगा, तभी तो चुनेंगे। आपके पास, आपने दुबई जाना है, दो तरीके हैं, या तो हवाई मार्ग से चले जाओ या फिर पानी के जहाज से चले जाओ। हवाई मार्ग में 4 घंटे लगेंगे मुश्किल से, और बिल्कुल बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास आराम से पहुंच जाओगे। और पानी के मार्ग में 1.5 महीना लग जाएगा। उसमें लहरें भी मिलेंगी, समुद्री डाकू भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। तो यहां तो चलो फिर भी एक जगह पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां पर एक जगह भी नहीं पहुंच रहे। एक सिंहासन चढ़ चले, उनकी तो मुक्ति हो जाएगी, और एक बंधे जंजीर, वो इस संसार में वापस आ जाएंगे। तो कौन सिंहासन चढ़ चले और कौन बंधे जंजीर, बस ये समझना है। अब जो सिंहासन चढ़ के जा रहे हैं वो क्या अलग कर रहे हैं बाकियों से जो उन्हें सिंहासन मिल रहा है, और जो जंजीर में बंधे जा रहे हैं वो क्या ऐसा गलत काम कर रहे हैं कि उनको जंजीरें मिल रही हैं। बस यही समझना और कुछ नहीं। दो ही चीजें हैं, सिंहासन या जंजीर। तो सिंहासन किसको मिलता है? सिंहासन उसको मिलता है जो अपने जीवन में सत्य को जान लेता है कि आखिर सत्य है तो है क्या। और जंजीरें किसे मिलती हैं? जंजीरें उसे मिलती हैं जो अपने इस जीवन में सत्य को नहीं जान पाता। भले वो कितना ही धार्मिक हो, वो भले ही कितना नाम जपता हो, वो भले ही कितना ही योग करता हो, वो भले ही कितने तीर्थ करके आया हो, वो भले ही कुछ भी करके बैठा हो, वो जंजीरों में बंध के जाएगा। चाहे सारा दिन वाहिगुरु वाहिगुरु, चाहे सारा दिन अल्लाह अल्लाह, चाहे सारा दिन राम राम करता रहे, अगर सत्य को नहीं जान पाया कि सत्य क्या है, उसको जंजीरों में आना ही पड़ेगा। कारण क्या है? क्योंकि वो उसको पकड़ के बैठा है जो सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है? ये काया सत्य नहीं है, ये शरीर सत्य नहीं है, ये पेड़ पौधे जीव जंतु सत्य नहीं है, ये मायावी संसार सत्य नहीं है, ये 5 तत्व सत्य नहीं है। ये बदलते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं, खत्म होते हैं, और इन्हीं को पकड़ पकड़ के सारे बैठे हुए हैं। कोई शरीरों की पूजा कर रहा है, कोई तत्वों की पूजा कर रहा है, अग्नि की, जल की, वायु की, अगन की। कोई पेड़ पौधों की पूजा कर रहा है, बरगद की, पीपल की, तुलसी की। कोई जानवरों की पूजा कर रहा है, सांप की, चूहे की, हाथी की, गाय की। सब किसी ना किसी नाशवान पदार्थ को पकड़ के बैठे हुए हैं, इसलिए जंजीरों में बंधे जाएंगे। अब वो कौन है जो सिंहासन पे बैठ के जाएंगे? ये वो लोग हैं जो अपने जीवन में सत्य को जान लेते हैं। सत्य यानी आद सत्य, जुगाद सत्य, है भी सत्य, नानक होसी भी सच। यानी ये संसार भी नहीं बना था, ये आदमी भी नहीं था, आदमी के द्वारा बनाए गए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च भी नहीं थे, आदमी के बनाए गए जितने नाम, अक्षर, ये भी नहीं थे।
आदमी के द्वारा लिखे गए सारे ग्रंथ पोथियां ये भी नहीं थे, आदमी के द्वारा बनाई गई मूर्तियां ये भी नहीं थी, कुछ नहीं था, तब भी सत्य था। और ये सब नाश हो जाएगा, तब भी सत्य रहेगा। वो क्या है, उसको जानना है। अगर उसे जान लिया तो समझ लो तुम्हारा जन्म सफल, और अगर उसे नहीं जान पाए तो समझ लो वापस आने के लिए तैयार हो जाओ। बिल्कुल सिंपल मार्ग है। यानी सत्य को जान लिया तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। और सत्य को नहीं जान पाए तो वापस आना ही पड़ेगा, फिर भी कोई रोकने वाला नहीं है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि आखिर सत्य क्या है, समझ लो। जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी इस दुनिया में बस दो ही चीजें हैं, गीता में भी यही समझाया है अर्जुन। इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य है। असत्य क्या है, जो जन्मता और मर जाता है, जो पल पल बदल जाता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य है। और सत्य क्या है हे अर्जुन, जो सदा सदा एक रस रहता है, जो कभी जन्मता ना मरता है, जो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, जो सत्य सनातन है। यानी आत्मदेव, आत्मा, ये आत्मा ही सत्य है। इस आत्मा को ना तो कोई अग्नि जला सकती है, ना कोई शस्त्र इसको काट सकता है, ना वायु इसे सुखा सकती है, ना जल इसे भिगो सकता है। इस आत्मा का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये आत्मा ही सत्य है। इस आत्मा को ही प्राप्त करना है। ये काया, ये शरीर किसकी वजह से चल रहा है? आत्मा की वजह से। किसका शरीर? हिंदुओं का, सबका। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, चाइनीज, जापानीज, हर देश का जीव, हर धर्म का जीव, हर जात पात का जीव, सब आत्मा के सहारे ही चल रहे हैं। आत्मा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। एक पत्ता, पत्ता मतलब पा से पांच और ता से तत्व, ये पांच तत्व बिना आत्मा के नहीं हिल सकते। अभी देखो हिल रहे हैं, ये हिल रहा है ना। अभी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, हिल के दिखाए, उंगली ना हिलेगी, एक उंगली नहीं हिल सकती। अभी तुम्हारे पास आत्मा है, जितने मर्जी जयकारे लगा लो। हिंदू हो तो जय श्री राम, मुसलमान हो तो अल्लाहू अकबर, सिख हो तो जो बोले सो निहाल, ईसाई है तो हालेलुया, कुछ भी बोलते रहो। इस आत्मा की ताकत से तुम कुछ भी बोल सकते हो। और जब आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, अब बोल के दिखा जरा जय श्री राम, अब बोल के दिखा जरा अल्लाहू अकबर। तो किसकी वजह से बोल रहे थे? आत्मा की वजह से। किसकी वजह से मंदिर तक जा रहे हो पूजा करने? आत्मा की वजह से। किसकी वजह से जा रहे हो तुम गुरुद्वारे तक? आत्मा की वजह से। किसकी वजह से जा रहे हो तुम चर्च और अलग अलग मंदिरों में? आत्मा की वजह से। और इस आत्मा को ही नहीं जानते तो जन्म सफल नहीं होगा भाई। गुरु ग्रंथ साहब में बिल्कुल वाणी दर्ज है, क्या कहते हैं? आत्म देव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। यानी अगर आत्म देव की पूजा कर ली गुरु के द्वारा बताए मार्ग से, तो समझ लो कल्याण हो जाएगा। फिर कोई इस 84 में या इस जन्म मरण में डालने वाला नहीं। और ये परमात्मा कहां विराजमान है? ये आत्म देव में ही विराजमान है। आत्म में राम, राम ही आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। यानी परमात्मा को पाना है तो पहले अपनी आत्मा को जानना पड़ेगा। तुम्हारी आत्मा में ही तुम्हारा परमात्मा वास करता है, लेकिन हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए परमात्मा को भी दूर मानते हैं। कोई कहता है सतलोक में बैठा है, कोई कहता अलख लोक में परमात्मा बैठा है, कोई कहता सचखंड में मालिक बैठा है।
कोई कहता अनामी लोक में बैठा है, कोई कहता अकह लोक में बैठा है। ये कोई नहीं कह रहा कि तेरा साईं तुझ में बैठा है, तुझ में बैठा है, लेकिन तुझे अपना होश ही नहीं है। अपने आप को शरीर मान बैठा है तो साईं को भी शरीर में ही ढूंढ रहा है। अपने आप को शरीर मान बैठा है, इसलिए परमात्मा को भी शरीर में बैठा मान रहा है। और बाबा नानक साहिब क्या कह रहे हैं? अजूनी से अपंग, अजूनी, जो कभी किसी जून में नहीं आया। तो ये क्या है फिर? ये भी तो जून ही है, ये भी एक शरीर ही है। जूनी यानी शरीर। परमात्मा को शरीर में ढूंढने वाले कभी उसको नहीं प्राप्त कर सकते। तो कहां ढूंढना है? आत्मा में ढूंढना है। इस काया के अंदर गलती से भी मत ढूंढना, नहीं तो यही रह जाओगे धक्के खाते हुए। तो परमात्मा कहां है? ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में है। अब मुझ में बोल तो दिया कि मुझ में है, लेकिन पहले मुझ में का मतलब तो समझ लो। मुझ में होता क्या है? मुझ में का मतलब समझने के लिए तुम्हें यह समझना पड़ेगा मैं हूं क्या। अगर मैं शरीर हूं तो साईं शरीर में है, अगर मैं मन हूं तो साईं मन में है, अगर मैं आत्मा हूं तो साईं आत्मा में है। और तन और मन मैं नहीं हूं, ना मैं मन ना मैं तन। समझो, मैं किसमें हूं? मैं आत्मा हूं। मेरा साईं मुझ में है, यानी आत्मा में ही परमात्मा का वास है। लेकिन कोई समझ नहीं रहा, इसलिए उसको हर जगह विराजमान कर दिया। वो पत्थर में भी है, वो पेड़ में भी है, वो इधर भी है, उधर भी है, 184 जून में भी है। बिल्कुल नहीं है। क्या है 184 जून में? क्योंकि ये भी तो हिल रही है, डुल रही है। ऐसा क्या है इसमें? जीव है, जीव। 184 जून में कौन है? जीव। लोग जीव को परमात्मा मान बैठे हैं। इस काया में जीव है, पीव नहीं है। कबीर साहब समझा रहे हैं, बहुबंध में बांधिया एक बेचारा जीव, और कैबल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। इस काया में जीव विद्यमान है, इसी जीव को लोग परमात्मा मान के बैठ गए। करे तो करे क्या? शरीरों में जीव है। मटके में जो पानी है वो जीव है, उसका पीव कहां है? वो नदी है, नदी में से लेके आए हैं मटके का पानी। मटके के पानी को ही नदी मत समझ लेना, दिक्कत में आ जाएंगे। बल्कि मटके के पानी को नदी में वापस गिरा देना है, तब बात बनेगी, तब मुक्ति होगी इस जीव की। तो जब तक हमें ये नहीं समझ में आया, तब तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 3 अवस्थाएं हैं, जीव, शिव, पीव। जीव और शिव तो सारी दुनिया जानती है। जीव यानी जितने जीव बैठे हैं, शिव यानी निराकार, जो कण कण में व्याप्त है, जिसको ब्रह्म कह देते हैं। जीव और ब्रह्म सबको समझ में आती है ये बात। जितने भी ज्ञानी पुरुष हैं सब जानते हैं जीव और ब्रह्म। लेकिन जब बात आती है पार ब्रह्म, फिर दिक्कत में आ जाते हैं सब। पार ब्रह्म का मतलब सबसे पार, जीव से भी पार, शिव से भी पार। यहां पे आके सब स्टॉप हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि जीव और शिव इस काया का खेल है। काया में ध्यान लगा के बैठ गए आंखें बंद करके, कोई ज्योति प्रकाश देख गया, मन तू ज्योत स्वरूप है। परमात्मा ज्योत स्वरूप नहीं है। कौन है ज्योत स्वरूप? मन तू ज्योत स्वरूप है, परमात्मा ज्योत स्वरूप नहीं है। यानी इस काया में एक ज्योत जगी हुई है। जो उस ज्योत को परमात्मा मान बैठा है, वो असल में मन को परमात्मा मान बैठा है। मन की भक्ति में लीन है वो। ये मन ही शिव है, याद रखना, ये मन ही शिव है। अब पीव कौन है? पीव इस मन से भी परे है।
इस ज्योत से भी परे है। पीव का क्या स्वरूप है? शब्द स्वरूप, जिसको शब्द गुरु भी बोलते हैं। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, यानी जब इस चेले को यानी सुरत को उसका शब्द गुरु मिल जाता है। और किस स्वरूप का है शब्द गुरु? धुन स्वरूप, धुन। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, उस धुन का चेला बन जाना है। कौन सी धुन है वो? उसे सार शब्द की धुन कहते हैं, अखंड धुन कहते हैं, अखंड कीर्तन कहते हैं, उसे बांगे इलाही कहते हैं, उसे शब्द गुरु कहते हैं, उसे अखंड अखंड शब्द कह देते हैं। कई जगह लिखा भी होता है अखंड कीर्तन, अखंड शब्द। अखंड का मतलब है जो कभी खंडित हो ही ना, वो है अखंड। उसे शब्द निरंतर भी कह देते हैं। एक ऐसा शब्द जो लगातार चल रहा है, चलता ही रहेगा, वो शुरू से ही चलता आ रहा है, अंत का भी अंत हो जाएगा, वो फिर भी बंद नहीं होता, उसी को कहते हैं शब्द गुरु। और उसके अलावा सब झूठ है, सब माया। ये काया माया, तन मन, ये सारे चक्कर, ये सारे प्राण, ये पिंड, ये अंड ब्रह्मांड, ये सब नकली माल है, असार है। सार क्या है? केवल शब्द गुरु ही सार है। इसीलिए बोला गया जो प्रभु को मिलबो चाहे तो खोज शब्द में ले। कौन से शब्द में? शब्द तो बहुत सारे हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। और कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजिए। धिक्कार है उस जीवन पे जहां पे शब्द की महिमा तो चल रही है, लेकिन सार शब्द को नहीं जान रहे। कौन से शब्द की महिमा चल रही है? जो इंसानों ने बनाए हैं। ये सारे भगवानों के नाम, ये सारे देवों के नाम, ये परमात्मा के सारे नाम किसने बनाए हैं? हिंदी में, उर्दू में, पंजाबी में, अरबी में, फ्रांस में, जापान, जर्मनी, कितनी भाषाओं में बना दिए इंसान ने। ये इंसान ने बनाए हैं, ये इंसान के बनाए हुए शब्द हैं। ये सार शब्द नहीं है, ये इंसान के बनाए शब्द हैं। 52 अक्षरी शब्द हैं, लिखने बोलने पढ़ने वाले शब्द हैं। ये कभी भी बदले जा सकते हैं, कभी भी मिटाए जा सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में अंक नंबर 340 पे कबीर साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हमारा वाला शब्द कौन सा, भाई सब जान लो। अंक नंबर 340 क्या कहते हैं? 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नाही। बिल्कुल क्लियर कर दिया कि 52 अक्षर लोक त्रय, 52 अक्षरों में इस 3 लोक में जो चीज दिख रही है उससे तुम लिख सकते हो। आकाश, वायु, अग्नि, धरती, सूरज, चांद, सितारे, पाताल, जो मर्जी लिख लो जो तुम्हें दिख रहा है। 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिर जाएंगे, ये सब खंडित हो जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। जो असली अक्षर है मालिक का, जो परमात्मा का असली अक्षर है, जिसका हमने सिमरन करना है, जाप नहीं। सिमरन और जाप, ये बहुत बड़ा भेद है इन दोनों में, जमीन आसमान का अंतर है इन दोनों में। जप क्या होता है, जाप क्या होता है? इंसानों के द्वारा बनाए गए नामों का जाप होता है। और सिमरन क्या होता है? सिमरन का मतलब होता है स्मरण करना। स्मरण मतलब याद करना। याद किसको किया जाता है? परमात्मा को याद किया जाता है। और नामों का जाप किया जाता है। तो नाम जाप 52 अक्षरों में आते हैं। हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, अरबी के नाम, अंग्रेजी के नाम, फ्रेंच के नाम, जर्मन के नाम, अलग अलग भाषाओं के नाम। और जो सिमरन किया जाता है, नाम का सिमरन, वो किसी अक्षर का नहीं होता है, वो उस अखंड शब्द का सिमरन होता है। शब्द का, शब्द का सिमरन, यानी वो शब्द
जो पहले से ही सब में विराजमान है। एक भी ऐसा घट नहीं है जहां पे वो शब्द नहीं है। घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। 1 लाख पंखे चल रहे हैं, एक भी पंखा ऐसा नहीं जिसमें करंट नहीं है, प्रगट है वो, तभी तो चल रहे हैं। 1 लाख पंखे में से एक बंद हो गया, इसका मतलब उसमें करंट नहीं है, तभी तो बंद हो गया। 1 लाख पंखों में से 1000 पंखे बंद हो गए, इसका मतलब उन 1000 पंखों में करंट नहीं है, तभी तो बंद हो गए। इसी प्रकार घट घट मेरा साइया, जितने भी ये शरीर चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसका मतलब करंट है। इसका मतलब वो शब्द गुरु है, विराजमान है, बस प्रकट नहीं है। प्रकट क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है शब्द गुरु होता क्या है। हम तो मंत्रों को शब्द गुरु मान बैठे। हिंदू कहता है राम 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 जप ले, यही वो शब्द है जो सत्य है। कहता भी है राम नाम सत्य है। अगर राम नाम सत्य है तो विष्णु नाम क्या है, तो शिव नाम क्या है, तो दुर्गा नाम क्या है, तो हनुमान नाम क्या है? असत्य है क्या? तो वाहिगुरु नाम क्या है? असत्य है क्या? तो अल्लाह नाम क्या है? असत्य है क्या? अगर तुमने मोहर लगा दी केवल राम नाम सत्य है, अरे राम वो राम नहीं है जो तुम मान बैठे हो। राम ये तो अक्षर है, ये तो मात्र 2 अक्षर है। इसमें डंडा लगा दिया तुमने आ की मात्रा में, रा आ का डंडा और मां। अगर या रा ला वा शासा पा फा बा भा मां ये लाइन ना होती हमारी वर्णमाला में, बच्चों को कैलेंडर दिया जाता है ना बचपन में, उसमें सारा लिखा होता है आ ई का खा गा, उसमें अगर ये 2 लाइनें ना होती या रा ला वा शा पा फा बा भा मां, बताओ रा और मां कहां से लेके आते तुम? ये अक्षर तुम कहां से लेके आ जाते? ये अक्षर इंसानों ने बनाए हैं। ये सारी वर्णमाला तैयार हुई है, उसके बाद लोगों ने अपने अपने अक्षर निकालने शुरू कर दिए। हिंदुओं ने 2 अक्षर निकाल लिए, रा म, मुसलमानों ने भी निकाल लिए आ ला हा अल्लाह, सिख भाइयों ने निकाल लिए वाह हे गु रू। कहां से निकाले? उन्हीं 52 में से। ईसाइयों ने निकाल लिया गॉड, कहां से निकाला? उसी 52 में से। सब 52 अक्षरों में से अपने अपने अक्षर लेके बैठे हैं और उन्हीं अक्षरों को जप रहे हैं। बस इतनी सी बात है। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? 52 अक्षर जोरे आन, अंग नंबर 343 पे पढ़ा है, ये वाणी दर्ज है। 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। यानी ये इंसान 52 अक्षरों को तो पकड़ के बैठ गया। हिंदू कहता है मुक्ति चाहिए तो राम राम जप, मुसलमान कहता है मुक्ति चाहिए अल्लाहु अल्लाहु कर, सिख भाई कहता मुक्ति चाहिए वाहिगुरु वाहिगुरु कर, ईसाई भाई कहता मुक्ति चाहिए हालेलुया हालेलुया कर। चारों ये सोच रहे हैं कि हम अलग अलग काम कर रहे हैं, जबकि चारों क्या कर रहे हैं? एक ही चीज पकड़ के बैठे हैं। क्या पकड़ लिया? ये 52 अक्षर पकड़ लिए। तो कबीर साहब समझा रहे हैं 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। उस एक अक्षर को कोई नहीं पहचान पाया जिसका सिमरन करना था, और इन 52 अक्षरों को पकड़ के बैठ गए जिसका जाप किया जाता है। उस समय बाबा नानक ने क्या बोला? राम राम करता जग फिरे राम ना पाया जाए। राम राम करने से राम नहीं मिलेगा तो गॉड गॉड करने से गॉड कैसे मिल जाएगा? तो वाहिगुरु वाहिगुरु करने से वाहिगुरु कैसे मिल जाएगा? तो अल्लाहु अल्लाहु जपने से अल्लाह कैसे मिल जाएगा? फार्मूला तो सबके लिए एक होना चाहिए। ये 52 अक्षरों की बात चल रही है कि राम राम करता जग फिरे, यानी लोग राम राम जपने में लग गए, जबकि राम को याद करना था, सिमरना था, सिमरण करना था, जपने में लग गए, इसीलिए अटक गए। तो वाणी क्या कह रही है?
एको सिमरो नानका, सिमरो जपो नहीं, एको सिमरो नानका, जो जल थल रहा समाए, वाही को क्यों सिमरिए जब मेते मर जाए। इशारा कर रहे हैं कि जो जन्मता और मर जाता है उस तत्व की साधना मत करना, उस तत्व को याद मत करना। किसको याद करना है? जो जन्मता मरता नहीं है। आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। जो आदि और अंत से एक ही अवतार में है, कौन है वो? एक अवतार का मतलब है जो कभी बदला ही नहीं। एको अवतारा, जो कभी बदला ही नहीं आज तक। बाकी सारे अवतार बदल गए। मत्स्य अवतार आ गया, कुर्म अवतार आ गया, वरा अवतार आ गया, नरसिंह अवतार आ गया, वामन अवतार आ गया, परशुराम अवतार आ गया, राम अवतार आ गए, कृष्ण अवतार आ गए, बुद्ध अवतार आ गए, और कल की अवतार भी आ जाएगा। 10वीं पातशाही ने बोला भी है कल की अवतार आएंगे, बोला उन्होंने 10वें ग्रंथ में। तो ये अवतार बदलने वाले अवतार हैं, बदल जाएंगे, ये रंग रूप बदल जाएगा इनका। लेकिन वो कौन है जो आदि अंत एको अवतारा? वो कौन है? वो आत्मदेव है। आत्मदेव। पंखे बदल जाएंगे, कभी लाल आ गया, कभी पीला आ गया, कभी हरा आ गया, कभी टेबल फैन आ गया, कभी बड़ा फैन आ गया, कभी कैसा आ गया, कभी करंट एक ही रहेगा। एक ही है वो जो सबको चला सकता है, उसी एक को जानना है बस। एको सिमरो नानका, उस एक को जान लो, वो सबका ही है। और वो एक क्या है? आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वो हिंदुओं के पास भी है, मुसलमान के पास भी है, वो सिख के पास भी है, ईसाई के पास भी है, सबके पास है। लेकिन किसी को पता ही नहीं है वो है क्या। तो सब अपने अपने नाम मंत्र पकड़ के बैठे। भाई हिंदू है तो राम राम कर ले, सिख भाई है तो वाहिगुरु वाहिगुरु कर ले, ये है तो ये कर ले, वो है तो वो कर ले। अरे उस सत्य को जानो जो सबके पास विराजमान है, और वो क्या है? आत्मा। आत्मा ही वो सत्य है जो हर जीव के पास है। ये सारे जीव बैठे हैं, सबके पास आत्मा है। बस उस आत्मा का ज्ञान हमें प्राप्त करना है, नहीं तो भटकते रह जाएंगे। समझ लो। तो आत्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? अध्याय 4 34वां श्लोक कृष्ण जी समझा रहे हैं अर्जुन को। हे अर्जुन, अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो, यानी तुम सत्य को जानना चाहते हो, तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जो अपनी आत्मा को जानता है, जो सत्य को जानता है। वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान समझा सकता है, अन्यथा और कोई नहीं है जो तुम्हें आत्मा का ज्ञान दे सके। ये जपी तपी सन्यासी नहीं दे सकते आत्मा का ज्ञान। यानी मंत्र जपने वाले जपी, शरीर को तपाने वाले तपी, घर बार छोड़ के जंगलों में बैठ जाने वाले सन्यासी, ये तुम्हें आत्मा का ज्ञान नहीं दे सकते भाई। आत्मा का ज्ञान केवल आत्म ज्ञानी गुरु ही दे सकता है। और आत्मा का ज्ञान का मतलब ये नहीं कि तुम्हें वाहिगुरु वाहिगुरु जपना है, तुम्हें राम राम जपना है, तुम्हें अल्लाह अल्लाह, बिल्कुल नहीं। आत्मा का मतलब होता है आत्म। आत्म यानी स्वयं तुम। जिस भी शब्द के आगे आत्म लग जाए वो तुम्हारे लिए बन जाता है, तुम्हारे लिए। जैसे कोई कहे अपनी आत्म कथा लिखो, तो आत्म कथा मतलब मेरी खुद की कथा। कोई कहे कि किसी ने आत्महत्या कर ली, यानी अपनी हत्या कर ली, उसने किसी और को नहीं मारा। कोई कहे आत्मनिर्भर हो जाओ, तो खुद पे निर्भर होना, किसी और पे नहीं। कोई कहे आत्म रक्षा करो, तो अपनी रक्षा करनी है, तब आत्म रक्षा कहलाएगी। तो आत्म शब्द लगते ही सारी कहानी तुम्हारे ऊपर फिट हो जाती है। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी मुझे किसी और का नाम नहीं जपना है, मुझे अपना ज्ञान प्राप्त करना है। मैं कौन हूं, और जब मैं जानूंगा कि मैं कौन हूं, तब गुरु ग्रंथ साहब में वाणी क्या दर्ज है? तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। फिर कोई अंतर नहीं है।
अगर एक बार जान लिया कि तू क्या है, तो फिर वो और तू एक ही है। इसी को हिंदू धर्म में सोहम का नाम दिया, सोहम। लेकिन अज्ञानियों ने क्या किया, उसको मंत्र बना दिया। अब कोई चेला जाता है गुरु के पास, गुरु जी मुझे मंत्र दे दो, मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं। तो गुरु क्या कहता है, बेटा जप सोहम सोहम। अब चेला लगा पड़ा है, सोहम 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 सोहम। इसका मतलब तक नहीं समझ रहा वो क्या होता है इसका मतलब। इसका मतलब होता है जो तू सो हम, जैसा तू वैसे हम। यानी केवल इस काया का भेद है भाई। ये काया त्याग दी तो ही मोही, और मोही तो ही अंतर कैसा। बस इतना भेद है। इसीलिए बोला, कहते हैं प्रभु का सेवक प्रभु के जैसा, और भेद न जानो मानस देहा। हरि का सेवक हर के जैसा, यानी प्रभु और प्रभु का सेवक, ये दोनों एक हैं। भेद केवल काया का है। वो काया पहन के बैठा है और प्रभु बिना काया के है। बस इतना भेद है और कुछ नहीं। ये काया यही छोड़ी और प्रभु से सीधे मिलन हो गया। इसी को साहिब ने बोला है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, और फूटा कुंभ जल जल ही समाया, बूझे बिरला ज्ञानी। नदी में एक मटका फेंक दिया तुमने, उस मटके में उसी नदी से उठा के जल डाल दिया। अब नदी में मटका है और मटके में ही नदी का जल है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है। फूटा कुंभ जल जल ही समाया, बूझे बिरला ज्ञानी। यानी वो घड़ा जब टूटेगा तो घड़े के अंदर जो पानी है वो पानी बाहर वाले पानी से मिल जाएगा और सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। अब वो घड़ा कहां है और वो पानी कहां है, ये बैठा है। ये सब घड़े हैं। ये मिट्टी का घड़ा है, इस घड़े के अंदर एक पानी है, उस पानी का नाम क्या है, बूंद। और ये घड़ा किसमें है, ये समुद्र में पड़ा हुआ है। बस करना क्या है, इस घड़े को जब ये टूटेगा ये बूंद सीधे समुद्र में समा जाएगा, इसकी मुक्ति हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। इसके लिए इसने बड़े बड़े मंदिर बना दिए, बड़ी बड़ी मस्जिदें बना दी, बड़े बड़े तीर्थ स्थान बना दिए, बड़े बड़े जो मर्जी देख लो धर्म के नाम पे क्या क्या बना हुआ है। और बात इतनी सी है केवल कि घड़ा फूटेगा, बूंद समुद्र में मिल जाए, बात खत्म है।